अगर आपने कभी महीने के आखिर में अपना बैंक बैलेंस देखकर चिंता महसूस की है, अगर आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसे क्यों नहीं बचते, या अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग केवल अमीर लोगों के लिए होती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन बुक्स को आसान हिंदी में समझते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों युवाओं की सोच को पैसों के प्रति पूरी तरह बदल दिया। इस किताब का नाम है ब्रोक मिलेनियल, जिसे एरिन लॉवरी ने लिखा है। आज की दुनिया में बहुत से युवा अच्छी नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत तक पैसों की कमी महसूस करते हैं। सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खर्च हो जाती है। सेविंग्स नहीं हो पाती, इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आते और फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना लगती है। अगर आप भी कभी इन परेशानियों से गुजरे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। एरिन लॉवरी ने इस किताब में उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं जो लगभग हर युवा के मन में आते हैं। आखिर बजट कैसे बनाया जाए, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल क्या है, सेविंग्स की शुरुआत कैसे करें, इन्वेस्टमेंट से डर कैसे दूर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे को लेकर जो डर, तनाव और कंफ्यूजन हमारे मन में होता है, उससे बाहर कैसे निकला जाए। यह किताब केवल पैसों की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कैसे विकसित किया जाए। क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या कम कमाई नहीं होती, बल्कि पैसों के बारे में सही जानकारी और सही सोच की कमी होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के महत्वपूर्ण लेसन्स को बेहद आसान हिंदी में समझेंगे। हम जानेंगे कि छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। हम यह भी समझेंगे कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा टूल है जो हमें आजादी, सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, अपना करियर शुरू कर रहे हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। हो सकता है कि इस वीडियो का कोई एक विचार आपकी सेविंग हैबिट बदल दे, कोई एक सलाह आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर दे, या कोई एक लेसन आपको अपने भविष्य के लिए बेहतर फैसले लेने की प्रेरणा दे। तो आराम से बैठिए, अपने मन को खुला रखिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो केवल पैसों को समझने की नहीं, बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने की यात्रा है। क्योंकि जब हम पैसों को समझना शुरू करते हैं, तभी हम अपने सपनों को सच करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ब्रोक मिलेनियल बाय एरिन लॉवरी की यह शानदार बुक समरी, और जानते हैं कि कैसे सही फाइनेंशियल नॉलेज आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, पैसों के बारे में अपनी सोच बदलें। कल्पना कीजिए कि एक युवा लड़का अपनी पहली नौकरी शुरू करता है। पहली सैलरी उसके बैंक अकाउंट में आती है और उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह नए कपड़े खरीदता है, दोस्तों के साथ बाहर घूमता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है और हर महीने खुद से कहता है, अगले महीने से बचत शुरू करूंगा। लेकिन महीने के अंत में उसके अकाउंट में फिर से लगभग 0 रुपए बचे होते हैं। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद वह कभी पैसे नहीं बचा पाएगा। सच्चाई यह है कि समस्या कम कमाई की नहीं होती, बल्कि पैसों के बारे में हमारी सोच की होती है। बचपन से हम कई ऐसी बातें सुनते हुए बड़े होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। कोई कहता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कोई कहता है कि अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, और कुछ लोग ये मान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग केवल अमीरों का खेल है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घर बना लेती है। जब भी पैसे की बात होती है, बहुत से लोग डर जाते हैं। बैंक बैलेंस देखने से डर लगता है, खर्चों का हिसाब रखने से बचते हैं और भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग को टालते रहते हैं। लेकिन जितना हम पैसों से दूर भागते हैं, उतनी ही हमारी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने से डरता रहे तो क्या वह कभी अच्छी ड्राइविंग सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हम पैसों को समझने और उनके बारे में बात करने से डरते रहेंगे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। एक लड़की की कहानी है जो हर महीने अच्छी कमाई करती थी, लेकिन हमेशा खुद को गरीब महसूस करती थी। उसे लगता था कि पैसे उसके पास टिकते ही नहीं। एक दिन उसने अपने सारे खर्च लिखना शुरू किया। उसने पहली बार यह समझा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या कम इनकम नहीं,
बल्कि बिना सोचे समझे लिए गए छोटे छोटे फैसले थे। कॉफी, ऑनलाइन ऑर्डर्स, अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस और दिखावे के खर्च धीरे धीरे उसकी मेहनत की कमाई को खत्म कर रहे थे। यहीं से एक नई शुरुआत होती है। जब इंसान अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को स्वीकार करता है, तभी बदलाव शुरू होता है। पैसा कोई दुश्मन नहीं है, यह एक टूल है जो हमें सुरक्षा, आजादी और बेहतर भविष्य दे सकता है। लेकिन इस टूल का इस्तेमाल तभी सीखा जा सकता है जब हम अपने डर और गलत धारणाओं को पीछे छोड़ दें। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब वे सेविंग करेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग छोटी इनकम में पैसे संभालना सीख लेते हैं, वही बड़ी इनकम आने पर भी अमीर बनते हैं। पैसा पहले दिमाग में बनता है, उसके बाद बैंक अकाउंट में दिखाई देता है। हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या हम पैसे को लेकर हमेशा डर महसूस करते हैं? क्या हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए केवल परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं? क्या हम मानते हैं कि अमीर बनना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए संभव है? अगर जवाब हां है, तो बदलाव की शुरुआत हमारी सोच से ही होगी। जब हम पैसों को लेकर शर्म, डर और असुरक्षा को छोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हम अपने खर्चों को समझते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं और भविष्य के लिए बेहतर फैसले लेने लगते हैं। यही वह पल होता है जब इंसान केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे संभालना भी सीखता है। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपके बैंक बैलेंस से पहले आपकी सोच में बदलती है। जिस दिन आप पैसों को डर की नजर से देखना बंद कर देंगे और उन्हें एक अवसर की तरह देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि अमीर बनने की यात्रा जेब से नहीं, बल्कि सोच से शुरू होती है। चैप्टर 2, अपना बजट बनाना सीखें। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा डर कम पैसे कमाने का नहीं होता, बल्कि यह होता है कि जो पैसे हम कमाते हैं वे आखिर जाते कहां हैं। महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में पैसा आता है और कुछ ही दिनों बाद मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, EMI, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, फूड डिलीवरी और छोटे छोटे खर्च मिलकर पूरा बजट बिगाड़ देते हैं। दादा। फिर महीने के आखिरी दिनों में इंसान अपने वॉलेट को देखता है और सोचता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे पास कुछ बचता क्यों नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जिसने अपनी पहली नौकरी शुरू की है। पहली सैलरी मिलने के बाद उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह नए कपड़े खरीदता है, दोस्तों को पार्टी देता है, नए गैजेट्स लेता है और अपनी इच्छाएं पूरी करने लगता है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास होता है कि उसकी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन सेविंग्स आज भी शून्य है। हर महीने वही तनाव, वही चिंता और वही सवाल, आखिर गलती कहां हो रही है? असल समस्या कम कमाई नहीं होती, बल्कि बिना योजना के खर्च करना होता है। जब पैसे के आने और जाने का हिसाब नहीं होता, तब सबसे बड़ी इनकम भी छोटी लगने लगती है। बहुत से लोग बजट शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि बजट बनाना मतलब अपनी खुशियों को सीमित करना, हर खर्च पर रोक लगाना और जिंदगी को कठिन बना देना। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। बजट किसी जेल की दीवार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नक्शा है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। जब इंसान को पता होता है कि उसके पैसे कहां जा रहे हैं, तभी वह यह तय कर पाता है कि उन्हें कहां जाना चाहिए। यही समझ फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बनती है। सोचिए, अगर हर महीने इनकम आते ही कुछ हिस्सा सेविंग्स के लिए अलग कर दिया जाए, कुछ जरूरी खर्चों के लिए रखा जाए और बाकी पैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाए जाने बिताराम, तो धीरे धीरे तनाव कम होने लगता है। इंसान को पहली बार महसूस होता है कि वह अपने पैसों का मालिक है, पैसे उसके मालिक नहीं हैं। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। रोज की कॉफी, बार बार की ऑनलाइन शॉपिंग, बिना सोचे किए गए UPI पेमेंट्स और अचानक होने वाले खर्च धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाते हैं। यही छोटे फैसले भविष्य की बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने खर्चों को देखना शुरू करता है, तो उसे अपनी आदतों का सच दिखाई देने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपने सपनों को केवल इसलिए टाल देता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो कोई अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के ये सपने केवल इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। पैसों को मैनेज करना केवल मैथमेटिक्स नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी भी है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपनी मेहनत की कमाई को बचते हुए देखता है, तो उसके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि अब वह अपने भविष्य को लेकर पहले से अधिक सुरक्षित है।
सच्चाई यह है कि अमीर बनने की शुरुआत बड़ी इनकम से नहीं होती, बल्कि सही आदतों से होती है। जो व्यक्ति अपने पैसों को समझना सीख जाता है, वही धीरे धीरे अपने सपनों को भी हासिल करना शुरू कर देता है। क्योंकि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य, हमारे सपनों और हमारी आजादी की नींव है। और शायद यही वह पल होता है जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि बजट बनाना पैसे को सीमित करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देना है। जब हम अपने पैसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 3, पैसों के बारे में खुलकर बात करें। कभी आपने महसूस किया है कि हम अपने दोस्तों से अपने सपने साझा कर लेते हैं, अपने दुख बता देते हैं, अपनी लव स्टोरी तक बता देते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो अचानक सब चुप हो जाते हैं। सैलरी कितनी है, सेविंग्स कितनी है, कर्ज कितना है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन सवालों से लोग बचने लगते हैं। यही चुप्पी धीरे धीरे तनाव, गलत फैसलों और आर्थिक परेशानियों की वजह बन जाती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। राहुल अपनी पहली नौकरी शुरू करता है। हर महीने अच्छी सैलरी आती है, लेकिन महीने के आखिर में उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जाता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। बाहर से वह मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह तनाव और चिंता में डूबता जाता है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त नेहा है। वह भी नई नौकरी कर रही है, लेकिन वह अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से और अपने साथी से पैसों के बारे में खुलकर बात करती है। जब उसे बजट बनाने में परेशानी होती है तो वह सलाह मांगती है। जब उसे इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आता तो वह सीखने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होने लगती है। हमारे समाज में पैसों के बारे में बात करना अक्सर गलत माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मनी डिस्कशंस केवल अमीर लोगों के लिए होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम पैसों के बारे में बात करने से बचते हैं, उतना ही हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के करीब पहुंचते जाते हैं। कई बार रिश्तों में भी समस्याएं केवल इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग पैसों के बारे में ईमानदारी से बात नहीं करते। शादी से पहले इनकम, सेविंग्स, डेट और फ्यूचर गोल्स पर बातचीत नहीं होती। बाद में छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। दोस्तों के बीच भी तुलना शुरू हो जाती है। कोई महंगे रेस्टोरेंट में जाता है, कोई महंगे फोन्स खरीदता है और दूसरे लोग केवल दिखावे के लिए खर्च करने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। किसी की सैलरी ज्यादा हो सकती है, किसी की कम। कोई परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा है तो कोई अपने सपनों के लिए पैसे बचा रहा है। इसीलिए तुलना करने के बजाय समझना ज्यादा जरूरी है। जब हम पैसों के बारे में खुलकर बात करना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी परेशानियां केवल हमारी नहीं हैं। बहुत से लोग उसी डर, उसी चिंता और उसी संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। बातचीत केवल समाधान नहीं देती, बल्कि आत्मविश्वास भी देती है। कल्पना कीजिए कि अगर बच्चे बचपन से ही अपने माता पिता के साथ पैसों के बारे में सीखें, अगर दोस्त एक दूसरे को फाइनेंशियल एडवाइस दें, अगर पति पत्नी अपने गोल्स पर मिलकर चर्चा करें, तो कितनी सारी समस्याएं शुरुआत में ही खत्म हो सकती हैं। तो कितनी सारी सरे। पैसा केवल नंबर्स का खेल नहीं है। इसके पीछे भावनाएं होती हैं, सपने होते हैं, डर होते हैं और भविष्य की उम्मीदें होती हैं। जब हम इन भावनाओं को दबाते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन जब हम खुलकर बात करते हैं तो समाधान के रास्ते दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको सेविंग्स, डेट, बजट या फाइनेंशियल गोल्स को लेकर कोई चिंता हो, तो उसे अपने अंदर दबाकर मत रखिए। सही लोगों से बात कीजिए, सवाल पूछिए और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बातचीत हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। आखिरकार पैसा छुपाने की चीज नहीं है, बल्कि समझने की चीज है। और जिस दिन हम पैसों के बारे में खुलकर बात करना सीख जाते हैं, उसी दिन हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लेते हैं। चैप्टर 4, क्रेडिट कार्ड और कर्ज को समझें। कल्पना कीजिए, महीने की पहली तारीख है, सैलरी अभी अभी अकाउंट में आई है, मोबाइल पर मैसेज आता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद क्रेडिट कार्ड के बिल्स, EMI, ऑनलाइन शॉपिंग के पेमेंट्स और बाकी खर्चे धीरे धीरे उस खुशी को चिंता में बदलने लगते हैं। महीने के आखिर तक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है और अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि कर्ज केवल उन लोगों पर होता है जिनकी कमाई कम होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कई बार अच्छी इनकम वाले लोग भी डेट के जाल में फंस जाते हैं। वजह सिर्फ कम पैसे कमाना नहीं होती,
बल्कि पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल न करना होता है। एक युवा नौकरी शुरू करता है, पहली सैलरी मिलते ही उसे क्रेडिट कार्ड मिलता है। बैंक कहता है बाय नाउ पे लेटर। शॉपिंग आसान हो जाती है। महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, वेकेशंस और ऑनलाइन ऑफर्स देखकर लगता है कि जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। लेकिन धीरे धीरे हर महीने आने वाला बिल उस खुशी की कीमत मांगने लगता है। क्रेडिट कार्ड खुद में कोई दुश्मन नहीं है। यह एक ऐसा टूल है जो समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जब हम उसे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने का माध्यम बना लेते हैं, तब वही सुविधा एक बोझ बन जाती है। कई लोग केवल मिनिमम पेमेंट करके खुश हो जाते हैं, लेकिन पीछे से इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और कर्ज धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। सोचिए, अगर हर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज चुकाने में चला जाए तो नए सपनों के लिए क्या बचेगा? हम मेहनत तो भविष्य बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार हमारा वर्तमान ही पुराने बिल्स के नीचे दब जाता है। पैसों का असली मतलब केवल खर्च करना नहीं है, बल्कि अपने लिए आजादी खरीदना है। जब कर्ज बढ़ता है तो केवल बैंक अकाउंट प्रभावित नहीं होता, बल्कि इंसान की नींद, आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी प्रभावित होने लगती है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस से लड़ रहे होते हैं। किसी भी कर्ज से बाहर निकलने का पहला कदम उसे स्वीकार करना है। अपने सारे लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स और ईएमआई को देखकर डरना नहीं चाहिए। जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। धीरे धीरे छोटे कर्ज चुकाना, अनावश्यक खर्च कम करना और नई फाइनेंशियल हैबिट्स बनाना हमें उस बोझ से बाहर निकाल सकता है। एक छोटी सी आदत, जैसे हर खरीदारी से पहले खुद से पूछना कि क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, कई बड़ी फाइनेंशियल गलतियों को रोक सकती है। चैप्टर 5, इमरजेंसी फंड बनाएं। रात के लगभग 2 बजे का समय था। अचानक एक फोन आता है कि घर में किसी अपने की तबीयत बहुत खराब हो गई है और तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। उस समय इंसान सबसे पहले क्या सोचता है? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं? यह सवाल केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि उस डर, चिंता और असुरक्षा का होता है जो अचानक हमारी जिंदगी में आ जाती है। हम सभी अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं। अच्छी नौकरी, अपना घर, नई गाड़ी और बेहतर लाइफस्टाइल की कल्पना करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। कभी नौकरी चली जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई पारिवारिक समस्या अचानक सामने आ जाती है। ऐसे समय में हमारे सपनों और वास्तविकता के बीच जो पुल काम करता है, उसे इमरजेंसी फंड कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत केवल अमीर लोगों के लिए होती है। उनका मानना होता है कि जब इनकम ज्यादा होगी तब सेविंग करेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से होती है। हर महीने बचाए गए कुछ रुपए भी आने वाले कठिन समय में बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी नौकरी अचानक चली जाती है। अगले महीने का किराया, बिजली का बिल, घर के खर्च और परिवार की जिम्मेदारियां आपके सामने खड़ी हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो डर और तनाव आपको घेर लेते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ पैसे सुरक्षित रखे हैं तो वही पैसा आपको समय देता है, आत्मविश्वास देता है और सही फैसला लेने की ताकत देता है। अक्सर लोग अपने सारे पैसे शॉपिंग, गैजेट्स, रेस्टोरेंट्स या छोटी छोटी इच्छाओं पर खर्च कर देते हैं। उस समय ये चीजें खुशी देती हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो वही खुशी कुछ ही मिनटों में चिंता में बदल जाती है। इमरजेंसी फंड हमें सिखाता है कि हर कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अलग रखना जरूरी है। यह पैसा किसी इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट के लिए नहीं होता। इसका उद्देश्य केवल एक है, मुश्किल समय में आपको टूटने से बचाना। जब दुनिया आपके खिलाफ लगने लगे, तब यही बचत आपको संभालती है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि पहले सुरक्षा, फिर सपने। कई बार लोग सोचते हैं कि उनके साथ कभी कोई बुरी परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन जिंदगी किसी को पहले से सूचना नहीं देती। अचानक आने वाली परिस्थितियां न उम्र देखती हैं, न नौकरी और न ही बैंक बैलेंस। इसलिए समझदारी इसी में है कि अच्छे समय में थोड़ी थोड़ी बचत करके बुरे समय के लिए तैयारी की जाए। एक छोटा सा इमरजेंसी फंड केवल बैंक खाते में रखा पैसा नहीं होता, बल्कि वह मानसिक शांति होता है। वह सुकून होता है कि अगर कल कुछ गलत हो गया तो भी हम पूरी तरह अकेले नहीं हैं। यह हमें हर दिन बेहतर निर्णय लेने की ताकत देता है और डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जीना सिखाता है। असल अमीरी केवल ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने में है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे सके। क्योंकि जब आपके पास सुरक्षा होती है, तब आप अपने सपनों का पीछा बिना डर के कर पाते हैं। याद रखिए,
जिंदगी में तूफान कब आएगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन अपनी नाव को मजबूत बनाना हमारे हाथ में है। और वही मजबूत नाव है आपका इमरजेंसी फंड, जो कठिन समय में आपको डूबने नहीं देता बल्कि सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने की ताकत देता है। चैप्टर 6, निवेश की शुरुआत करें। राहुल अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश था। हर महीने अच्छी सैलरी उसके अकाउंट में आती थी। वह अपने माता पिता के लिए गिफ्ट्स खरीदता, दोस्तों के साथ घूमता, नए गैजेट्स लेता और सोचता था कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, इन्वेस्टमेंट बाद में भी कर लेंगे। लेकिन एक दिन जब उसने अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा तो उसे एहसास हुआ कि कई साल काम करने के बाद भी उसके पास भविष्य के लिए कुछ भी नहीं था। हम में से बहुत से लोग राहुल की तरह ही होते हैं। हम पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पैसे को हमारे लिए काम करना सिखाना ही भूल जाते हैं। यही वह जगह है जहां एरिन लाउरी हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सीख देती हैं। उनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट केवल अमीर लोगों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जो अपनी पहली नौकरी कर रहे हैं, जो हर महीने थोड़े पैसे बचा सकते हैं और जो अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। अक्सर जब लोग इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं तो उनके मन में स्टॉक मार्केट, रिस्क, लॉस और बड़ी रकम जैसी बातें आने लगती हैं। डर पैदा होता है कि कहीं पैसे डूब न जाएं। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्टमेंट करना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बिना इन्वेस्टमेंट के गुजार देना है। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त एक साथ नौकरी शुरू करते हैं। पहला दोस्त हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, जबकि दूसरा सोचता है कि बाद में शुरुआत करेंगे। कई वर्षों बाद पहला दोस्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी के करीब पहुंच जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अभी भी केवल सैलरी पर निर्भर रहता है। फर्क इनकम का नहीं, बल्कि आदतों का होता है। लेखिका समझाती हैं कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि छोटे कदमों से होती है। जब हम अपने पैसों को सही जगह लगाते हैं तो समय हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। यही कंपाउंड ग्रोथ की असली ताकत है। आज बचाया गया एक छोटा अमाउंट आने वाले वर्षों में बड़ी पूंजी बन सकता है। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पहले से जानना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट बनकर शुरुआत नहीं करता। हर सफल इन्वेस्टर कभी ना कभी बिगिनर ही था। जरूरी यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप शुरुआत कब करते हैं। पैसे को केवल खर्च करने की चीज समझना हमें सीमित कर देता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं तब पैसा हमारे सपनों का साथी बन जाता है। वह हमारे भविष्य, हमारे परिवार और हमारे गोल्स को मजबूत बनाने लगता है। धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें सुरक्षा की जरूरत होती है। माता पिता की जिम्मेदारियां, अपने सपनों का घर, बच्चों की पढ़ाई या एक आरामदायक भविष्य, इन सब के पीछे केवल मेहनत नहीं बल्कि सही फाइनेंशियल डिसीजंस भी काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट उन्हीं निर्णयों में से एक है। एरिन लाउरी हमें यह एहसास दिलाती हैं कि सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। छोटे कदम उठाइए, सीखते रहिए और अपने पैसों को अपने भविष्य का मजबूत आधार बनाइए। क्योंकि आखिर में दौड़ वही नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह जीतता है जो अपने पैसों को सबसे समझदारी से बढ़ाना सीख जाता है। चैप्टर 7, फाइनेंशियल गोल्स तय करें। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि यह होता है कि हम आखिर जाना कहां चाहते हैं। एक लड़का था जिसकी पहली नौकरी लगी थी। हर महीने सैलरी उसके अकाउंट में आती थी और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती थी। कभी नया मोबाइल, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ पार्टीज और कभी ऐसी चीजें जिनकी उसे वास्तव में जरूरत भी नहीं थी। महीने के अंत में वह हमेशा एक ही बात कहता था, पता नहीं पैसे कहां चले जाते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बिना मंजिल के चलने वाला इंसान चाहे कितनी भी तेज दौड़ ले, वह कहीं नहीं पहुंचता। ठीक यही बात पैसों पर भी लागू होती है। अगर हमारे फाइनेंशियल गोल्स ही तय नहीं हैं, तो हमारी कमाई भी बिना दिशा के खर्च हो जाती है। जिंदगी में हर इंसान कुछ न कुछ चाहता है। कोई अपना घर खरीदना चाहता है, कोई अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देना चाहता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है और कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है। लेकिन सिर्फ सपने देखने और गोल्स तय करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सपने हमें खुश करते हैं, जबकि गोल्स हमें काम करने के लिए मजबूर करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहां है। ऐसे में हर रास्ता गलत लगेगा। पैसों के साथ भी यही होता है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि अगले 5 साल में हमें क्या हासिल करना है, तब तक हमारी इनकम केवल खर्चों में बदलती रहेगी।
एक छोटी सी लड़की थी जो अपने माता पिता की आर्थिक परेशानियों को देखकर बड़ी हुई थी। उसने फैसला किया कि वह एक दिन अपना घर खरीदेगी। उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। उसने अपने गोल को कागज पर लिखा, उसकी तस्वीर अपने कमरे में लगाई और हर खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगा? कुछ वर्षों बाद उसका सपना सच हो गया। फाइनेंशियल गोल्स केवल पैसे बचाने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है तो हम अनावश्यक खर्चों से बचने लगते हैं। हम अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स भी हमें बड़ी लगने लगती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये पैसे किसी महत्वपूर्ण सपने के लिए जमा हो रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि गोल तभी बनाया जाए जब इनकम ज्यादा हो जाए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। गोल्स ही हमें बेहतर इनकम, बेहतर डिसीजंस और बेहतर फ्यूचर की ओर ले जाते हैं। चाहे आपकी कमाई कम हो या ज्यादा, अगर आपके पास स्पष्ट दिशा है तो आप धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी अक्सर उन चीजों से नहीं मिलती जो हम तुरंत खरीद लेते हैं, बल्कि उन सपनों से मिलती है जिनके लिए हम लगातार मेहनत करते हैं। जब हम अपने भविष्य के लिए बचत करते हैं तो हम केवल पैसे जमा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने सपनों, अपने परिवार और अपनी आने वाली जिंदगी को सुरक्षित बना रहे होते हैं। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह हमें याद दिलाता है कि एक नया दिन हमारे सपनों को पूरा करने के लिए मिला है। ठीक उसी तरह हर सैलरी एक नया मौका होती है अपने भविष्य को बेहतर बनाने का। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, असली सवाल यह है कि आपके पैसे आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वह केवल पैसे नहीं कमाता, बल्कि वह अपने सपनों को धीरे धीरे हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। चैप्टर 8, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ें। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब आप अपने बैंक बैलेंस को देखकर घबराते नहीं हैं, जब महीने के अंत की चिंता आपको रात भर जगाए नहीं रखती, जब किसी अचानक आने वाले खर्च से आपकी पूरी जिंदगी हिल नहीं जाती। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब केवल बहुत सारा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि वह सुकून होता है जो आपको यह एहसास दिलाता है कि आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने और खर्चों को पूरा करने में बिता देते हैं। हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिनों में खर्च हो जाती है और फिर अगले महीने का इंतजार शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें इंसान अपने सपनों को भी टालना शुरू कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़ी लॉटरी या अचानक मिलने वाले धन से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों और सही फैसलों से बनती है। मान लीजिए एक युवा लड़की है जिसकी पहली नौकरी लगी है। उसकी पहली सैलरी आते ही वह नए कपड़े खरीदती है, दोस्तों के साथ पार्टी करती है और अपने सारे पैसे खर्च कर देती है। महीने के अंत में जब अचानक कोई जरूरी खर्च सामने आता है तो उसे उधार लेना पड़ता है। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त है जो अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा बचाता है, थोड़ा इन्वेस्ट करता है और अपने भविष्य के लिए योजना बनाता है। दोनों की कमाई लगभग समान है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। फर्क केवल पैसों का नहीं बल्कि आदतों का होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें यह सिखाती है कि पैसा हमारा मालिक नहीं बल्कि हमारा एक टूल होना चाहिए। जब हम अपने पैसों को सही दिशा देना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे हमारा डर कम होने लगता है। हमें यह समझ आने लगता है कि हर छोटी सेविंग, हर सही इन्वेस्टमेंट और हर समझदारी भरा फैसला हमारे भविष्य की नींव बना रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत आपकी पहली बचत से होती है, चाहे वह 100 रुपये हो या 1000। महत्वपूर्ण बात रकम नहीं बल्कि आदत होती है, क्योंकि आदतें ही समय के साथ हमारी जिंदगी बदलती हैं। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब अचानक नौकरी चली जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। ऐसे समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी केवल बैंक बैलेंस नहीं होती, बल्कि वह आत्मविश्वास होता है जो हमें मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए रखता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस केवल आपको पैसे की आजादी नहीं देती, बल्कि फैसले लेने की आजादी भी देती है। आप वह काम चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकते हैं। यही असली वेल्थ है। आखिर में जिंदगी हमें यह नहीं पूछेगी कि हमने कितने पैसे कमाए, बल्कि यह पूछेगी कि क्या हमने अपने पैसों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया। जब हम अपने खर्चों को समझते हैं,
अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं और भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, तब धीरे धीरे हम उस मुकाम की ओर बढ़ते हैं जहां पैसा तनाव का कारण नहीं बल्कि अवसरों का दरवाजा बन जाता है। अबन्य है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा धैर्य, अनुशासन और सही सोच से शुरू होती है। और जो व्यक्ति आज एक छोटा कदम उठाता है वही कल अपने सपनों की जिंदगी जीने के सबसे करीब पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ब्रोक मिलेनियल हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी कमाई से नहीं बल्कि सही आदतों और समझदारी भरे फैसलों से मिलती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज और फाइनेंशियल नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ।